दोस्तों, आपको बता दें कि काउंसलिंग का पहला राउंड खत्म हो चुका है। आप सभी को बता दें कि किसी भी बहाली का एक प्रोसेस होता है जिसमें काउंसलिंग को लेकर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड चलाया जाता है। जिसमें लास्ट डेट काउंसलिंग का हाल ही में 5 तारीख को बीता है, आपको पता है। उसके बाद जो भी अभ्यर्थी को डाउटफुल करके बाहर निकाला गया है और किसी रीज़न से जिसका काउंसलिंग नहीं हो पाया, और जो अभ्यर्थी किसी रीज़न से काउंसलिंग सेंटर पर अपने समय से नहीं पहुंच पाए, उसको फिर से एक बार मौका दिया जाएगा। बता दें कि आधिकारिक सूचना के अनुसार मेरे पास जो अपडेट आई है, उसमें आपको बहुत ही जल्द काउंसलिंग का डेट जारी हो सकता है। फिलहाल आपने देखा होगा कि रजनीश कुमार के द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जिसमें स्पष्ट स्पष्ट लिखा गया था ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, काउंसलिंग को लेकर जो भी अभ्यर्थी डाउटफुल के अंतर्गत आते हैं, संदिग्ध में, उसको पुनः जो डॉक्यूमेंट अपलोड है उसको लेकर मौका दिया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि बीपीएससी का साइट पुनः खोला जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी करेक्शन तो नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट को पुनः अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है उसमें आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था उसमें आप अपलोड करके नया वाटरमार्क डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो भी छूटे हुए अभ्यर्थी है उसको पुनः मौका मिलेगा। हालांकि आप काउंसलिंग सेंटर पर नहीं पहुंचे थे किसी भी रीज़न से, तो एक बार आपको ज़रूर मौका मिलेगा। और अगर आपको डाउटफुल करके बाहर निकाल दिया गया है तो आपको भी मौका दिया जाएगा। कब मौका दिया जाएगा, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हम एक एक करके डिटेल से बताएंगे। साथ में आपको पता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के समय उसका ब्लैंक्स था। मतलब क्या, वहाँ पर बिल्कुल खाली था, उसमें कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं अलॉट किया गया था। तो बता दें कि उस समय डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, जिसके जिसके कारण है ना, जो नीचे में लिखा गया था कि हो सकता है कि यह टाइपिंग मिस्टेक के कारण आपको गलतियाँ हो सकती है, तो आपको पुनः जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट है उसका कर दिया जाएगा। और जो 6 विषय वाले अभ्यर्थी है पीएचडी वाले, उसका भी अब बता दें कि एक जो डेट जारी कर दिया गया है। ज़रा ये बात करते हैं इस पे। और सबसे अधिक अब परेशान वे अभ्यर्थी हैं, है ना, जो सीटेड 82 मार्क्स वाले हैं, है ना, उसका भी एक जो हल है वो निकल के आया है, जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, और अभी भी आपको हम निश्चित रूप में बताएंगे। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जिसका डाउटफुल कर दिया गया है किसी रीज़न से, तो उसको पता है रीअपलोड करके वे सफल घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन जो सीटेड 82 मार्क वाले हैं उसको तो पात्रता के अंतर्गत रखा ही नहीं गया था, है ना। बताया गया था कि आप बाहर हो जाइए, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया धारण नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको बाहर नहीं होना है। जिस तरह से इससे पहले बहाली हुई है, आपका भी बहाली 100% होगा। आप बिल्कुल ही नहीं घबराइए। जो भी सफल अभ्यर्थी है उसको भी बेचैनी है कि आखिर इतना दिन रिजल्ट देने में समय लगा, फिर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में, फिर काउंसलिंग में समय लगा। काउंसलिंग का लगातार 3 बार 4 बार डेट चेंज कर दिया गया। फिर जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं वे सोच रहे हैं कि उसका स्कूल आवंटन अभी तक नहीं हुआ है, स्कूल का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि आपका स्कूल का जो अलॉटमेंट है वह जब तक सबका काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपका स्कूल अलॉटमेंट नहीं कर दिया जाएगा, है ना। आपका स्कूल अलॉटमेंट सभी अभ्यर्थियों के साथ ही किया जाएगा। हालांकि इस पर थोड़ी सी देरी हो रही है, शिक्षा विभाग पे भी प्रेशर है ना। तो अभी आपको पता है बीच में छुट्टियां चल रही थी, जिसके कारण यह लेट लग रहा था। आइए बताते हैं कि आपको जो रजनीश जी से बात हुई है, और उसके बाद आप ट्वीट भी देख सकते हैं कि हेड टीचर और हेड मास्टर और सक्षमता और टीआर 3 की होगी काउंसलिंग। आपको मैंने सुबह में ही बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दिन में, जाकर देखिए। यह लाइन जो है आपको हम पहले ही बता दिए थे, मुझे जानकारी मिली थी रजनीश जी के द्वारा ही। और उसमें शिक्षा विभाग कल शाम तक जारी कर सकता है, आपको बता दें शेड्यूल जारी कर सकता है ना। कल का मतलब 7 तारीख। सबसे पहले हेड टीचर और हेड मास्टर का काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग का अर्थ समझ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो बहाली खत्म हुई थी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा 2-3 बहाली पीछे जाते हैं। तो छठे चरण की बहाली, 6th फेज़ की जो बहाली हुई थी बिहार में, है ना, 2022 में लगभग, उसमें 4 काउंसलिंग का 4th राउंड तक चला था, है ना। 4 राउंड काउंसलिंग चला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। लास्ट में चौथे राउंड में जो अभ्यर्थी छूट गए थे सबका काउंसलिंग कर लिया गया। उसी प्रकार अगर बात करते हैं टीआर 1 में, तो टीआर 1 में 3rd राउंड तक काउंसलिंग चली थी, तीसरा राउंड तक, पहला, दूसरा, फिर लास्ट में तीसरा।
और अगर बात करते हैं टीआरई 2 में, तो टीआरई 2 में बस 2 राउंड काउंसलिंग चली थी, और टीआरई 3 में भी अगर बात करते हैं तो आपको 2 राउंड ही काउंसलिंग चलेगी। तीसरा राउंड में भी अभ्यर्थियों का मांग रहेगा, है ना, बहुत से अभ्यर्थी छूट जाएंगे, तो रेयर केस में तीसरा राउंड काउंसलिंग हो सकता है, नहीं तो आपको सेकेंड राउंड में ही खत्म कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको हम हमेशा बताते हैं, है ना, जो भी डेटा आपको हम देते हैं, जो भी न्यूज़ देते हैं, वो एक्चुअल बस फैक्ट पे आधारित होता है। कोई ना कोई कहीं से हमको न्यूज़ मिलती है तब आपको हम बताते हैं, ऐसा हवाबाजी बात नहीं करते, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा। 11 से 16 फरवरी तक आपको बता दें कि के बीच हो सकती है आपकी रिकाउंसलिंग बीपीएससी के ज़रिए खोले जाएंगे पोर्टल। यहाँ पर देखिएगा, यह एक अलग पॉइंट है। यह बीपीएससी का के ज़रिए जो पोर्टल खोला जाएगा, इसमें री अपलोड का बात किया जाएगा। री अपलोड का बात किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी का गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है ना, वो जिसके कारण उसको काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया गया, डॉटफुल कर दिया गया, तो बीपीएससी के द्वारा जो पोर्टल खोला जाएगा उसमें आपको री अपलोड का मौका जरूर दिया जाएगा। इसके बाद सक्षमता 2 की होगी री काउंसलिंग। उसके बाद सक्षमता 2 में जिसका डॉक्यूमेंट गलत हो या किसी भी रीज़न से हो, तो सक्षमता वाले का काउंसलिंग बता दें कि बीएससी भी कराती है पटना, है ना, तो आपको बता दें कि वही आपको सक्षमता वाले के लिए पोर्टल खोलेगी। अगर बात करते हैं कि 20 फरवरी के बाद शुरू होगी टीआरई 3 की रीकाउंसलिंग। 20 फरवरी के बाद आपको बता दें कि 20 फरवरी के बाद रीकाउंसलिंग टीआरई 3 की स्टार्ट होने की अधिक संभावना है। डॉटफुल और छोटे अभ्यर्थी जो भी कैंडिडेट हैं उसको मिलेगा मौका। गलत डॉक्यूमेंट वाले भी कराएंगे सही डॉक्यूमेंट अपलोड, मतलब जिसका भी डॉक्यूमेंट गलत है वह सही डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपना काउंसलिंग सफलपूर्वक करा पाएंगे। अगर देखते हैं यहाँ पर बीपीएससी सुधार के लिए खोलेगा पोर्टल, जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना, टीआरई 3 की 20 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक काउंसलिंग रिकाउंसलिंग हो सकती है। 20 से 28 फरवरी के बीच हो सकती है। और यह रिकाउंसलिंग में भी आपको 1 to 5 के लिए 2 दिन, है ना, फिर आपको 6 to 8 के लिए 2 दिन, उसके बाद 9th के लिए 2 दिन, 11th 12th के लिए 2 दिन, मिला जुला के 8 दिन, आपको 9 दिन काउंसलिंग का समय दिया जा सकता है। 20 फरवरी से पहले आपको गेस्ट टीचर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और जैसे ही गेस्ट टीचर का रिजल्ट जारी होगा उसके बाद 20 से 23 के बीच में, 20 से 23 के बीच में आपको जो 6 विषय बचा हुआ है ना, उसका भी जिला आवंटन इसके साथ ही गेस्ट टीचर के साथ ही कर दिया जाएगा। पीएचडी के 6 विषयों का भी जिला आवंटन का कार्य आपको बता दें कि पूरा हो चुका है, लेकिन जब तक आपको बता दें कि इसका रिजल्ट नहीं घोषित कर दिया जाता है, तब तक आपको इस 6 विषय का जिला आवंटन नहीं होगा। जैसे ही इसका रिजल्ट जारी होगा, यह जो कंप्लीट है इसके साथ ही इसका भी जिला आवंटन जारी कर दिया जाएगा। ब्लैंक्स जिला वाले का भी जो 20 तक जिला आवंटन हो सकता है ना। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो लास्ट टारगेट 20 फरवरी तक रखा गया है कि जो भी मतलब जो जिला आवंटन को लेकर है, रिजल्ट को लेकर है, वह कार्य खत्म कर दिया जाएगा, और जो काउंसलिंग है आपको 28 फरवरी तक करा करके फिर आपको अगर बात कर दिया जाए फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, है ना, में आपको जो स्कूल का आवंटन है वह कर दिया जाएगा, जो भी सफल अभ्यर्थी होंगे उसका। ऐसे में साथियों, जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपको हमेशा बताते हैं, और जो भी आपको समस्या है काउंसलिंग को लेकर, बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर और टीआरई 4 को लेकर, जरूर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, है ना। अगर बात करते हैं 82 मार्क्स वाले सीटेट वाले अभ्यर्थियों को, उसको बाहर निकाला गया था, आपको सभी को पता है। तो मैंने आपको अपडेट दिया था कि 82 मार्क्स वाले सीटेट को बाहर नहीं निकाला जाएगा, और री काउंसलिंग की बारी जब आएगी उसमें एक लेटर आपको निकल जाएगा, और उस लेटर के माध्यम से आप काउंसलिंग करा सकते हैं। जैसा कि आप इस ट्वीट को भी पढ़ सकते हैं, जो कि रजनीश कुमार के द्वारा जो न्यूज़ 18 के वरीय संवाददाता है उसके द्वारा कराया गया था। क्योंकि साथ ही आप सभी को पता होगा कि ये 82 मार्क्स वाले सीटेड अभ्यर्थी जो होते हैं वे वैलिड होते हैं, क्योंकि उसके सर्टिफिकेट पर भी वैलिड मतलब क्वालिफाइड लिखा गया रहता है, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख भी रहे होंगे। साथियों, चलिए आज के वीडियो को यहाँ पर हम अंत करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।